हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज का टॉपिक है सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला जो क्वेश्चन है वो है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने गांधी जी से अनुमति मांगा था कि बिहार में सोडा से नमक तैयार करने के लिए और चौकीदानी टैक्स देना बंद करने के लिए। और अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, बिहार में 26 जनवरी 1930 को स्वाधीनता दिवस समारोह में जुलूस निकालने में किस नारे को लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन नहीं माना था? तो ये साम्राज्यवाद का नाश हो, इससे नहीं माना था। और अगला क्वेश्चन है, 22 मार्च 1930 को बिहार सरकार ने भारत सरकार के आदेशानुसार अहमदाबाद से गांधी जी के मार्च प्रस्थान संबंधी किस फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया? तो ये महात्मा गांधी मार्च टू फ्रीडम, महात्मा गांधी हिस्टोरिक मार्च 12 मार्च 1930 और महात्मा गांधी मार्च 12 मार्च अहमदाबाद, ये सभी फिल्म को नहीं दिखाए जाने का आदेश जारी किया। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, बिहार में पटना के आयुक्त की रिपोर्टर के अनुसार कहाँ के स्वराजी लोग अतिरिक्त पुलिस टैक्स चुकाने के संदर्भ में सविनय अवज्ञा संगठित करने की संभावना पर विचार किया? तो ये गया में किया। और अगला जो क्वेश्चन है, बिहार शरीफ में फरवरी मार्च में किसने नालंदा कॉलेज की छात्रों की सहायता से युवक संघ की शाखा खोलने का प्रयत्न किया? तो ये सरयुग प्रसाद थे। और अगला जो क्वेश्चन है वो है, बिहार में नमक सत्याग्रह के क्रम में कितने व्यक्तियों का पहला जत्था चंपारण जिला में श्री विपिन बिहारी वर्मा की अध्यक्षता में चला? तो ये 13 लोगों का जत्था था। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, बिहार के चंपारण में सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित नेता थे? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताइएगा। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के चंपारण में नमक सत्याग्रह के दौरान 17 अप्रैल 1930 को किसे गिरफ्तार कर एक वर्ष सादी कैद की सजा दी गई थी? तो ये श्री हरिवंश सहाय और श्री जय नारायण प्रसाद थे। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के सारण में नमक सत्याग्रह को जत्थे किसके नेतृत्व में चला था? तो ये श्री गिरीश तिवारी, श्री चंद्रिका सिंह और भरत मिश्र के नेतृत्व में चला था। और अगला जो क्वेश्चन है, बिहार में के सासाराम में 1930 में आर्य समाज अपने किस स्थानीय अध्यक्ष के नेतृत्व में सविनय अवज्ञा संबंधी राजनीतिक गतिविधियों में भाग ले रहा था? तो ये भवानी दयाल सन्यासी थे। और अगला जो क्वेश्चन है, 17 फरवरी 1930 को कहाँ अनुमंडलीय कांग्रेस कमेटी बनाई गई? तो ये मोहनिया में बनाई गई। और अगला क्वेश्चन है, बिहार के मुजफ्फरपुर में कब नमक सत्याग्रह शुरू हुआ? तो ये 7 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ। और अगला क्वेश्चन है, श्री नारायण प्रसाद सिंह और भवन सिंह नमक सत्याग्रह संबंधित कहाँ के नेता थे? तो ये सारण के नेता थे। और अगला क्वेश्चन, मुजफ्फरपुर में नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन के नेता थे? तो ये सभी थे ठाकुर रामनंदन सिंह, रामदयालु सिंह। और अगला क्वेश्चन है, पटना में नमक कानून भंग करने के लिए कहाँ चुना गया? तो ये नखास पिंड को चुना गया नमक कानून भंग करने के लिए। और अगला क्वेश्चन, नमक कानून भंग करने के क्रम में अंबिका कांत सिंह, श्री राम वृक्ष बेनीपुरी, श्री जसुपाल गुप्त को कहाँ गिरफ्तार किया गया था? तो ये पटना में गिरफ्तार किया गया था। अंबिका कांत सिंह सर्च लाइट के मैनेजर भी थे। और अगला क्वेश्चन है, नमक सत्याग्रह के क्रम में पटना के किस जिलाधिकारी ने राजेंद्र प्रसाद से मिला? तो ये श्री कॉजिन्स मिला। और मई 1930 में बिहार उड़ीसा के मुख्य सचिव थे? तो ये श्री HK विस्की थे। और अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पटना में कब हड़ताल रही? तो ये 6 मई 1930 को रही। अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार महिला सम्मेलन का चौथा सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो ये गया में हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान शाहाबाद जिला के किस स्थान पर चौकीदारी कर चुकाने से इनकार कर दिया गया था? तो ये बाबूरा में किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, बिहार किसान सत्याग्रह समाचार पत्र किसकी बुलेटिन थी? तो ये कांग्रेस की थी। किसान सत्याग्रह समाचार पत्र कांग्रेस की बुलेटिन थी। और अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब्त पत्र और प्रकाशन को सही सुमेलित करें? तो इसका आंसर है ए। तो ए देश की पुकार संबंधित है सुरेंद्रनाथ नियोगी से, और बी राष्ट्रीय गीत संग्रह संबंधित है श्री ज्ञान साहा से, और गरीब हिंदुस्तान संबंधित है मोहम्मद वली हसन से, और स्वदेशोद्धार की कुंजी KS ठाकुर से संबंधित है। और अगला क्वेश्चन है, युवक का संपादक मुद्रक
राम वृक्ष बेनीपुरी थे। सविनय अवज्ञा के समय मोतिहारी के जमींदार कौन थे? तो ये साहूकार बाबू देवीलाल साहू थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पहली बार राजनीतिक अभियोग में गिरफ्तार 2 महिला कौन थी? तो ये श्रीमती सरस्वती देवी और श्रीमती साधना देवी थी। और अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा के दौरान सारण यूनियन बोर्ड का अध्यक्ष कौन था? तो ये श्री जमुना सिंह थे। अगला क्वेश्चन, बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान चौकीदारी टैक्स नहीं चुकाने के आंदोलन में प्रारंभ में सबसे आगे कौन था? तो ये चंपारण था। और 27 अगस्त 1930 को दीप नारायण सिंह को कहाँ गिरफ्तार किया गया? तो इनको दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। दीप नारायण सिंह जो थे, इनको दिल्ली में गिरफ्तार किया गया था। और अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बेगूसराय के बलिया में राष्ट्रीय झंडा के रक्षा के प्रयत्न में किन्हें काफी चोट आई? तो ये रामलखन सिंह को काफी चोट आई थी। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलियों से घायल होकर मुजफ्फरपुर में किस तरुण की मृत्यु हो गई? तो ये भगवान लाल की मृत्यु हो गई थी। और अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली महिलाएं कौन थी? तो ये विंध्यवासिनी देवी पटना की, सेवा देवी लखीसराय की और श्रीमती विद्यावती देवी गया की थी। 26 जनवरी 1931 को स्वाधीनता दिवस समारोह में पटना के भंवर पोखर में किसने राष्ट्रीय झंडा फहराया था? तो ये अनुग्रह नारायण सिंह ने फहराया था। और अगला क्वेश्चन है, पटना के कैंप जेल में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी मृत्यु हो गई थी? तो ये बिकन मेहता, कंचन मेहता और सरयू सिंह की मृत्यु हो गई थी। और अगला क्वेश्चन, बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17-18 अक्टूबर कहाँ हुआ था? 1931 में कहाँ हुआ था? तो ये गया में हुआ था। और अगला क्वेश्चन, बिहार प्रांत में 31 जनवरी 1932 तक सविनय अवज्ञा आंदोलन की सजा याफ्ता कैदियों की संख्या कितनी थी? तो ये संख्या 2275 थी। और लोक संग्रह के संपादक पंडित जमुनालाल कारी थे। और कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था? तो ये हितैषी के समर्थक थे। और आरा जिला अस्पृश्यता निवारण संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो ये राजा राधिका रमण प्रसाद सिन्हा थे। और भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये महादेव लाल सर्राफ किए थे। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर के विरोध के द्वारा सरकार का विरोध किया? तो ये चौकीदारी कर के साथ सरकार का विरोध किया। बिहार में नमक सत्याग्रह सर्वप्रथम कहाँ से शुरू हुआ? तो ये चंपारण एवं सारण से बिहार में सर्वप्रथम नमक सत्याग्रह शुरू हुआ था। और कौन सा पत्र ब्रिटिश सरकार समर्थक था? तो ये हितैषी था। 18-19 मई 1934 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कहाँ हुई थी? तो ये पटना में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, बिहार में नमक आंदोलन के नेता और उनके संबंधित क्षेत्रों को सम्मिलित कीजिए। तो जगत नारायण लाल पटना से संबंधित थे, श्री कृष्ण सिंह मुंगेर से और सत्यनारायण सिंह दरभंगा से संबंधित थे और राम दयालु सिंह मुजफ्फरपुर से संबंधित थे। अगला क्वेश्चन, पटना में नमक सत्याग्रह कब शुरू हुआ था? तो ये 16 अप्रैल 1930 को शुरू हुआ था। और अगला क्वेश्चन जो है वो है, बिहार में चौकीदारी करके खिलाफ आंदोलन शुरू करने के किन के विचार को गांधी जी ने प्रारंभ में अस्वीकार कर दिया था? तो ये राजेंद्र प्रसाद के विचार को अस्वीकार कर दिया था। और पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई थी। पटना में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन का अधिवेशन हुआ था 1929 में। पटना स्वदेशी लीग की स्थापना 1930 में हुई। इसके अध्यक्ष सैयद हसन इमाम को बनाया गया था। सैयद हसन इमाम जी को पटना स्वदेशी लीग की स्थापना का अध्यक्ष बनाया गया था। और अगला क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किनकी अध्यक्षता में मुसलमानों ने पटना में एक संगठन स्थापना की थी? तो ये प्रोफेसर अब्दुल बारी के नेतृत्व में किया था। और अगला क्वेश्चन, चौकीदारी कर बंदी आंदोलन के प्रणेता थे? तो ये अनुराग सिंह थे। बिहार के किस जिले के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी? तो ये छपरा जेल के जेल कैदियों ने नंगी हड़ताल की थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छपरा जेल में जेल कैदियों नंगी हड़ताल किस मांग को लेकर की थी? तो ये स्वदेशी वस्त्र की मांग के लिए की थी। और अगला क्वेश्चन है, श्री मुरली मनोहर प्रसाद संपादक थे? तो ये सर्च लाइट के संपादक थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय 15 फरवरी 1932 कहाँ पुलिस की गोली से 15 आंदोलनकारी की मृत्यु हुई थी? तो ये तारापुर में हुई थी। बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 6 नवंबर 1932 को हुई थी। और अगला क्वेश्चन है, बिहार में 1934 में आए भीषण भूकंप से सर्वाधिक प्रभावित या क्षतिग्रस्त हुआ था? तो ये
मुंगेर हुआ था। और अगला क्वेश्चन है 1934 में भूकंप राहत के लिए बिहार केंद्रीय रिलीफ कमेटी की स्थापना हुई थी, जिसके अध्यक्ष नियुक्त हुए थे, तो इसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र प्रसाद नियुक्त हुए थे। और अगला क्वेश्चन है सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक दंगे हुए, लेकिन बिहार में कोई गंभीर घटना नहीं घटी, जिसका श्रेय मुख्यतः दिया जाता है, तो ये राजेंद्र प्रसाद जी को दिया जाता है। और अगला क्वेश्चन है मई 1934 में किस शहर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस संसदीय बोर्ड का गठन किया गया था, तो ये पटना में हुआ था। और अगला क्वेश्चन है बेगूसराय में चौकीदारी करके विरुद्ध एक हिस्सा था, तो ये सविनय अवज्ञा का आंदोलन का हिस्सा था। और हसन इमाम की पुत्री का नाम क्या था, तो ये हसन इमाम की पुत्री का नाम समी था। और अगला क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान 1930 में कहाँ राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, मुनि मनोहर प्रसाद जैसे नेताओं पर पुलिस द्वारा निर्ममता से लाठियां बरसाई गई थी, तो ये बीहपुर भागलपुर में बरसाई गई थी। और अगला क्वेश्चन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। और आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। और अगला क्वेश्चन है हजारीबाग जेल में किसने कैदी नामक हस्तलिखित पत्रिका निकाला, तो ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने निकाला। और बिहार में कौन सा नेता नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, तो ये फूलन प्रसाद वर्मा नमक आंदोलन के पक्ष में नहीं थे। और अगला जो क्वेश्चन है वो होगा अप्रैल 1930 में पटना में सविनय अवज्ञा आंदोलन में स्वयं सेवकों के विरुद्ध नियुक्त सभी पुलिस के जवान थे, तो ये बलूचिस्तान के मुसलमान थे। अगला क्वेश्चन है बिहार में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कांग्रेस कमेटियों पर प्रतिबंध कब हटाया गया, तो ये 6 मार्च 1931 को हटाया गया था। और अगला क्वेश्चन बिहारी छात्र सम्मेलन का 24वां सम्मेलन 17-18 अक्टूबर 1931 कहाँ संपन्न हुआ, तो ये आरा में संपन्न हुआ। अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 में 48वां अधिवेशन कहाँ हुआ, जिसके अध्यक्ष श्री राजेंद्र जी चुने गए थे, तो ये बम्बई में हुआ था 48वां। और अगला जो क्वेश्चन है वो है नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना, तो ये उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें चौकीदारी कर विरोध किया गया था। तो ये क्वेश्चन आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगला हमारा टॉपिक रहेगा बिहार में किसान आंदोलन। बिहार में किसान आंदोलन से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो आपको कोई वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इससे संबंधित क्वेश्चन पहला आप देख सकते हैं। धन्यवाद।